हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं करिश्मा बजाज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 वी हैव टू लर्न व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर। प्रॉपर्टीज समझने से पहले हमें देखना होगा कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ये है पैरेललोग्राम ABCD। According to the definition, a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel। तो अब देख सकते हैं पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स ऐसा शेप जिसकी 4 साइड होती है, और साथ ही में लिखा है whose opposite sides are equal and parallel। ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की साइड्स, जैसे AB और CD दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों ही इक्वल होंगी और साथ ही में पैरेलल भी होंगी। पैरेलल इट मीन्स कि ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। एक पैरेललोग्राम और स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इनमें डिफरेंस ये है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के तो सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो यहाँ पर ये कंपल्सरी नहीं है कि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 1 पर है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि किसी पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स है, आमने सामने की साइड्स है, वो हमेशा इक्वल लेंथ की होगी, यानी कि बराबर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि किसी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स है वो सेम मेजरमेंट के होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD है, जहाँ पर AB और CD 2 ऑपोजिट साइड्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB और CD इक्वल साइड्स है, यानी कि AB की जो वैल्यू होगी वो ही CD की होगी। ठीक इसी तरह से BC और AD भी इक्वल एंड पैरेलल होगी। अब बात करते हैं एंगल A और एंगल C की। अब देख सकते हैं एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स है, और ऐसे ही एंगल B और एंगल D भी ऑपोजिट एंगल्स है। और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट की टोटल की वैल्यू आती हो 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स उनका मेजरमेंट हम टोटल करें तो आएगा 180 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि सेम साइड पर बने हुए दो एंगल, जैसे कि AB एक साइड है तो एंगल A और एंगल B को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। So according to the third property, the adjacent angles in a parallelogram are supplementary, यानी एंगल A और एंगल B जो है वो supplementary angles है। तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की सभी साइड्स पर अप्लाई होगी, जैसे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे ही एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, यानी कि वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को इस तरीके से कट करना कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर
उस लाइन की वैल्यू हाफ हो जाए, यानी 2 बराबर भागों में बट जाए। फॉर एग्जाम्पल AC एक डायगोनल है, ठीक है। AC के बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, तो AC और BD आपस में क्रॉस होती है O पॉइंट पर, यानी कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, जिसके कारण OA और OC की वैल्यू बराबर होगी। सो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ ली हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। सो वीडियो देखिए, समझें और आंसर सॉल्व करें।